क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ABCD एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 36:24:20 में डिवाइड करते हैं। ई न्यू ज्वाइन करते हैं 20% शेयर के लिए। ABCD ये डिसाइड करते हैं कि वो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10, रेशियो 4/10, रेशियो 2/10, रेशियो 1/10 रखेंगे फ्यूचर में, और हमको उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ई के एडमिशन के बाद। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, और क्योंकि ई 20% के लिए आया था तो 20/100 करेंगे, और जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/5, 21 और 25 से। अब हम रिमेनिंग निकाल लेंगे, तो टोटल प्रॉफिट है 1, और उसमें से हम जब ई का पार्ट माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ पे ABCD का पार्ट बचेगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। 5 1 जा 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 1 जा 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 आएगा, जो कि ABCD का पार्ट होगा। अब यहाँ पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग। तो ए का अपन निकालेंगे, तो ए का जो ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो कि उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया था 3/10, उसको अपन लेंगे 3/10 इंटू रिमेनिंग है 4/5, तो 3 4 जा 12 और 10 5 जा 50। बी का था रेशियो 4/10 इंटू करेंगे रिमेनिंग से, तो 4 4 जा 16 और 10 5 जा 50। सी का था 2/10 इंटू करेंगे रिमेनिंग पार्ट से, तो 4 2 जा 8 और 10 5 जा 50। डी का निकालेंगे 1/10 इंटू 4/5, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और 10 5 जा 50। ई का पार्ट यहाँ पे हमको दिया हुआ था, हमने निकाला था 1/5, तो 1/5 में हमको, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में चाहिए था 50, तो 50 कैसे आएगा हर में, तो 5 के टेबल में 50 10 टाइम्स में आता है, इसलिए हम यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे, तो 5 10 जा 50 हो जाएगा और 10 1 जा 10। अब यहाँ पे हमको रेशियो दिख रहा है, न्यू रेशियो 12/50, 16/50, 8/50, 4/50 और 10/50। अब यहाँ पे क्योंकि सब में 50-50 है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे। अब अपन सिर्फ इसका न्यूमैरेटर यानी कि अंश को देखेंगे। ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको अपन 2 के टेबल से काट सकते हैं। तो 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, तो अपन 6 लिखेंगे। 16 आता है 8 टाइम में, इसलिए 8 लिखा। 8 आता है 4 टाइम में, 4 आता है 2 टाइम में, और 10 आता है 5 टाइम में। तो इस तरीके से हमारा रेशियो आ जाएगा 6:8:4:2:5, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट 5:3 में डिवाइड करते हैं। जेड ने न्यू एडमिशन लिया है 1/10 शेयर के लिए प्रॉफिट में, जो कि वो एक्स और वाई दोनों से इक्वल रेशियो में लेगा। तो हमको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जेड जो है वो 1/10 शेयर के लिए एंट्री ले रहा है और वो एक्स और वाई दोनों से इक्वल शेयर लेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 से इंटू किया है। तो 1 1 जा 1 और 10 2 जा 20 हो जाएगा। इसके बाद हमको मतलब वो 1/20 पार्ट जो है वो एक्स से भी लेगा और वाई से भी लेगा। एक्स का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3, मतलब कि 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आ जाएगा। अब 5/8 में से अपन को माइनस करना होगा 1/20, क्योंकि ये रेशियो जो है वो जेड को देने वाला है। तो 5/8 माइनस 1/20 करेंगे। इसके लिए हमको 8 और 20 का एलसीएम करना होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए हमने इसे नीचे उतारा, और 5 1 जा 5। फिर अपन ये सबका इंटू करेंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ पे एलसीएम में 40 आया। 8 के टेबल में 40 आता है 5 टाइम पे, और जब 5 5 जा करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो हम यहाँ लिखेंगे। फिर 20 के टेबल में 40 आता है 2 टाइम्स में, और 2 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 2। 25 माइनस 2 करने पे 23 आएगा। 23/40 एक्स का शेयर होगा। उसके बाद वाई का निकालेंगे, तो वाई का ओल्ड रेशियो था 3/8, उसमें से उसका जो उसको जेड को देना है उसे हम माइनस कर देंगे 1/20 को। तो 8 और 20 का एलसीएम आता है 40। 8 के टेबल में, क्योंकि हमको यहाँ नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर इंटू करना होता है, तो 8 से जब अपन 40 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 15। 20 के टेबल में आता है 40 2 बार में, 2 इंटू 1 करने पे आ जाएगा 2।
15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, 13/40 y का वैल्यू होगा। अब हमको z का निकालना था, तो z का जो पार्ट था वो 1/10 पार्ट के लिए आया था और हमको डिनोमिनेटर में चाहिए था 40, तो 10 के टेबल में 40 आता है 4 टाइम्स में, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से दोनों में इंटू किया। तो 4 1 ज़ा 4 और 10 4 ज़ा 40। तो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो x y और z का हो जाएगा 23/40, 13/40 और 4/40। सब में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इसका न्यूमरेटर को आंसर रेशियो में लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर होगा।